हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के गणित का चैप्टर नंबर 6, घन तथा घनमूल। इस वीडियो में हम सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 भी सॉल्व करेंगे। बच्चों, आपने इस तरह की आकृति देखी होगी जो ज्यामिति में दी होती है, इसको हम घन बोलते हैं। इसकी 3 भुजाएं होती हैं और तीनों की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? बराबर होती है, ए होती है। अगर हम इसका आयतन निकालेंगे तो आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और तीनों ए हैं तो ये हो जाएगा ए की घात बन, ए की घात बन, ए की घात बन, तो ये हो जाएगा ए की घात 3। जहाँ कहीं भी आपको ये 3 लिखा हुआ दिख जाए तो उसका मतलब है ये संख्या क्या है? एक घन संख्या है। ठीक है, तो ए की घात जहाँ भी 3 होगी उसको हम एक घन संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक जानकारी थी, लेकिन हम यहाँ पर ज्यामिति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम दूसरी तरह के घन की बात कर रहे हैं। अगर हमें किसी संख्या का घन निकालना होता है तो उस संख्या की आपस में 3 बार गुणा कर देते हैं। जैसे 2 का घन निकालना है तो 2 की हम क्या करेंगे? 3 बार गुणा कर देंगे। 2 की घात 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो ये 2 की घात 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 2 की घात 3 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं 8। इसी प्रकार से अगर हमें 3 का घन निकालना है तो 3 की आपस में 3 बार गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 की घात 3, और इसको हम लिख सकते हैं 27। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर एक सारणी बनाई हुई है जिसमें 1 से लेकर 10 तक के घन लिखे हुए हैं जो आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343। इसी प्रकार से 10 का घन 1000 होता है। तो जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक कितनी घन संख्याएं होती हैं, तो आप बोलेंगे 1 से लेकर 100 तक 10 घन संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर 1000 तक 10 घन संख्याएं होती हैं। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ भी है, 1 से लेकर 1000 तक 10 घन संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ 11 से लेकर 20 तक हमने कुछ घन संख्याएं लिखी हुई हैं। यहाँ पर सम संख्याओं का घन भी सम होता है और विषम संख्याओं का घन विषम होता है। जैसे यहाँ पर कुछ विषम संख्याएं हैं, 11, 13, 15, 17, 19, ये सारी क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। तो इनका घन भी क्या है? विषम है। 11 का घन 1331, यानी कि लास्ट में 1 है, ये विषम संख्या है। यहाँ लास्ट में 7 है, ये भी विषम संख्या है। यहाँ लास्ट में 5 भी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है और 9 भी विषम संख्या है। तो हम कह सकते हैं जब भी हम किसी विषम संख्या का घन करते हैं तो जब भी हम किसी विषम संख्या का घन निकालते हैं तो उसका घन भी विषम ही आता है। अगर सम संख्याओं का हम घन करेंगे तो एक सम संख्या आएगी हमेशा। ठीक है, जैसे 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है, ये सारी क्या हैं? सम संख्याएं हैं। और अगर हम इनका सम करते हैं तो इनका घन करते हैं तो एक सम संख्या आती है। 12 का घन किया 1728। लास्ट में हम देखना है, लास्ट में अगर सम संख्या है, लास्ट का अंक अगर सम है तो पूरी संख्या सम होगी। जैसे यहाँ पर 8 है तो लास्ट में सम है तो पूरी संख्या सम है। यहाँ 4 है, ये भी सम है। लास्ट में 6 है, ये भी सम है। लास्ट में 2 है, ये भी सम है। और अगर लास्ट में 0 है तब तो 100% सम ही होता है। तो अब तक हमें 2 बातें पता चली। 1 से लेकर 1000 तक 10 घन संख्याएं होती हैं। विषम संख्याओं का घन विषम संख्या होता है और सम संख्याओं का घन सम संख्या होता है। ठीक है, अब हमें ये एक दिया हुआ है, प्रयास कीजिए निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के घन के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जब भी हमने पिछली वीडियो में हम वर्ग तथा वर्गमूल निकाल चुके हैं। ठीक है, अगर हमें किसी संख्या का अंतिम अंक चाहिए होता था तो हम उसके अंतिम संख्या की 2 बार गुणा कर देते थे और जो अंतिम अंक आता था वही उसका मान लिया। जैसे 1331 है तो हम 3331 है तो हम क्या करेंगे? लास्ट का अंक उठाएंगे इसका 1, और 1 की 3 बार गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, तो इसका अंतिम अंक क्या हो जाएगा? 1। इसी प्रकार से 8888 का अंतिम अंक उठाएंगे, 8 है और इसकी 3 बार गुणा कर देंगे, 8 अट्ठे 64 गुणा 8, तो 8 चौक 32, लास्ट का क्या आया? 2 आया।
तो जो लास्ट अंक आएगा वही इसका क्या होगा, अंतिम अंक होगा। इसी प्रकार 9 की गुणा कर देंगे 3 बार अंतिम अंक की, 9 नीम 81, और फिर 9 की गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 और 8 नीम 72, 721। यहाँ अंतिम अंक क्या है, 1, तो इसका अंतिम अंक क्या होगा, 1। तो जब भी हमें किसी संख्या के घन का अंतिम अंक पूछा जाता है तो हम उसका जो अंतिम अंक दिया हुआ होता है उसकी इकाई का अंक बोलो या अंतिम अंक बोलो 3 बार गुणा कर देते हैं और हमें इकाई का अंक मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर 5 है, तो जिस किसी भी संख्या में 5 दिया हो तो उसका अंतिम अंक भी हमेशा 5 ही रहता है। ठीक है, ये बाकी आपको करने हैं। मैं 77 का और निकाल देता हूँ। 77 है तो 7 की 3 बार गुणा करेंगे लास्ट वाले अंक की, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 गुणा 7, 7 नीम 63, हासिल लगे 6, 7 छक 42 और 6 48, तो लास्ट में कितना आया, 3। तो इसके घन का अंतिम अंक कितना होगा, 3। ठीक है, अच्छा, क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ने से भी हम क्या, क्रमागत विषम संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तब भी हमें घन संख्या मिल जाती है। जैसे 1 बराबर 1 आएगा और एक ये 1 के क्यूब के बराबर होता है। इसी प्रकार से अब 1 हमने जोड़ दिया, 1 को छोड़ देंगे, अब क्या करेंगे, 3 + 5 बराबर क्या आएगा, 8। 8 किसका क्यूब, घन है 2 का। इसी अब 5 हमने जोड़ दिया, अब 5 नहीं जोड़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, 7 + 9 + 11, अब ये किसका हो जाएगा, ये आएगा 27, और ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है। इसी प्रकार अब 11 तक हो गया, अब 13 + 17 + 19, अब ये 13 + 17 + 19 ये आएगा हमारा विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या तो 15 भी है, प्लस यहाँ पर +15। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 64। ये किसका घन है, 4 का घन है। तो जब भी हम क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनके जोड़ने पर जो संख्या मिलती है वो एक घन संख्या होती है। ठीक है, उपरोक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संख्याओं को विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब 6 का क्यूब है। ठीक है, अभी तक हमने 4 तक निकाल लिया था, 15 हो गया था, 19 तक हो गया था, अब 21 + 23 + 25 + 27 + 29, 1 2 3 4 5, ये आएगा हमारा 125। ये किसका क्यूब हो जाएगा, 5 का क्यूब। 5 का क्यूब निकालना है तो 5 क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना है। अब हमें 6 का क्यूब निकालना है, तो ये हो जाएगा 31 + 33 + 35 + 37 + 39, 1 2 3 4 5 + 41, तो ये आएगा हमारा 6 के क्यूब के बराबर। ये हो जाएगा 6 छंग 36 और 6 छंग 36, 6 18 और 3 21, 216 इसका योग आएगा और ये 6 के क्यूब के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये आपको खुद करना है। ठीक है, अगला हमारा निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए और प्रतिरूप को प्रयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे 2 क्यूब - 1 क्यूब है, तो 1 तो वैसे ही लिखा, +2 × 1 × 3 कर दिया। ठीक, इसी प्रकार से 3 क्यूब - 2 क्यूब, तो 1 लिखा, +3 × 2, ये इसकी गुणा और गुणा में 3। अब हमें करना है, जैसे 7 है तो 1 को तो वैसे ही लिखना है, प्लस अब जो दोनों संख्याएं हैं उनकी गुणा करना है, 7 × 6। ठीक है, और लास्ट में जो ये क्यूब है इसकी गुणा करना है, 3, ये हो गया। इसी प्रकार से 1 + 12 × 11 और लास्ट में 3 की गुणा कर देनी है। इसी प्रकार से 1 + 20 × 19, जैसे यहाँ पर 4 और 3 है तो 4 × 3, यहाँ पर 2 और 1 है तो 2 × 1, यहाँ पर 3 और 2 है तो 3 × 2, तो 20 × 19 और लास्ट में सबके 3 में गुणा में। इसी प्रकार से 1 + 51 है तो 51 × 50 और लास्ट में सबके 3 है। देखो कॉमन क्या है, 1 सबके साथ जुड़ा हुआ है और 3 की गुणा सबके साथ की हुई है, और बाकी जो 2 संख्याएं हैं उनकी गुणा करके लिख दी है बस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब हम देख रहे हैं घन और उनके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, घन और उनके अभाज्य गुणनखंड। जैसे कोई संख्या दी हुई है हमें 2, कोई संख्या में दी हुई है 2, 3, 4, 5। हमसे पूछा जाए कि इनका अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणा 2। या 3 का क्या होगा? 1 गुणा 2 गुणा 3। 4 का क्या होगा? 1 गुणा 2 गुणा 2। 5 का क्या होगा? 1 गुणा 5। एक सब में कॉमन है तो हम जनरली 1 नहीं लिखते हैं, ये संख्या है, ये संख्या है। ठीक है, अब हमें घन लिखना है, तो 2 का घन कितना होगा? 8। ठीक है, 3 का घन कितना होगा? 27। 4 का घन कितना होगा? 64। 5 का घन कितना होगा? 125। अब हमें इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आते हैं तो मैं यहाँ सिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है 2, उससे गुणा भाग देना है। तो 2 चौक 8 और काटना है। अब फिर अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कट रहा है तो दोबारा काटना है। 2 दूनी 4, अभी भी 2 से कट जाएगा तो 2 एकम 2। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसी प्रकार से हम 27 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड हम क्यों कर रहे हैं कि इसी की सहायता से हम आगे चल के घनमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब 27 के गुणनखंड करने हैं हमें, तो 27 के क्या 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 नीम 27, 3 से फिर कट जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तो ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, इसी प्रकार से 64 के हो जाएंगे। 64 के निकाल लेते हैं हम। सिक्सटी 64 के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 से कट जाएगा, कितना आएगा? 32। अभी भी 2 से कट जाएगा, कितना आएगा? 16। अभी भी 2 से कट जाएगा, आएगा 8। फिर 2 से कट जाएगा 4, फिर 2 से कट जाएगा 2, और अब 2 बचा, ये भी 2 से कट जाएगा। तो 64 के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो कितने आए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये 64 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। और 125 के कितने होते हैं? 5 गुणा 5 गुणा 5। तो अभाज्य गुणनखंड निकालना तो आप सीख गए होंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करते हैं? दी गई संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग करना होता है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 243 एक पूर्ण घन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 243 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और अगर इसके अभाज्य गुणनखंड के 3 3 के जोड़े त्रिक 3 3 के त्रिक बन रहे हैं तो ये अभाज्य, तो ये एक पूर्ण घन होगा। जैसे 243 है, 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो कट जाएगा। 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, अभी भी 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अब फिर 3 से कट जाएगा, 3 नीम 27, अब भी 3 से कट जाएगा। 3 तियाँ 9, और अभी भी 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3। तो पहले 3 से काटा 81 आया, फिर 3 से काटा 27 आया, फिर 3 से काटा 9 आया, फिर 3 से काटा 1 आया। तो इसके कितने हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। कितनी बार 3 दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 गुणा 3 गुणा 3, 5 बार 3 दिया हुआ है। तो हम करते क्या हैं? वर्गमूल में हम क्या करते थे? 2 2 के जोड़े बनाते थे, लेकिन घनमूल में हमें क्या करना है? 3 3 के जोड़े बनाने हैं। अब यहाँ पर एक तो जोड़ा बन गया, ठीक है। अब दूसरे में तो सिर्फ 2 ही अंक बचे, दूसरे में 2 ही अंक बचे, जोड़ा नहीं बन रहा है। तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण जोड़े नहीं बने, पूर्ण जोड़े नहीं बने हैं। अगर पूर्ण जोड़े बन जाते इसके तो ये एक पूर्ण घन संख्या हो जाती, ठीक है। अब अगला देखते हैं, यह 392 एक पूर्ण घन संख्या है। यदि नहीं है तो ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए
जिससे 392 को गुणा कर दें तो एक पूर्ण घन संख्या बन जाए। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 392 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 392, देखो ये एक सम संख्या है, लास्ट में 2 आ रहा है तो ये 2 से कट जाएगा, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 ही होती है तो 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 3 है, 1 बचेगा, और इधर 9 है तो 19 हो जाएगा, तो 2 नीम 18, 19 था 18 हो गया, 1 बचा और ये 6 हो जाएगा। अब फिर हम 2 से काट सकते हैं, 2 नीम 18, 1 बचा और इधर 6 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। अभी भी हम 2 से काट सकते हैं, 2 चौक 8, 4 1 बचा और ये 8, 2 नीम 18। अब हम 7 से काट सकते हैं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 सत्ते 49। अब फिर 7 से काट सकते हैं, 7 एकम 7। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। अब यहाँ देखो 2 2 के तो जोड़े बन गए, लेकिन 7 के जोड़े नहीं बने। 7 7 2 जगह पर आया है, और हम होना कितनी जगह चाहिए, 3 जगह। तो हम क्या करें, 392 को दोनों तरफ 7 से गुणा कर दें। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब आप देखोगे 2 2 के भी जोड़े बन गए और 7 7 के भी जोड़े बन गए, तब ये क्या हो गई, एक पूर्ण वर्ग संख्या। और ये किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, तो इस जोड़े में से एक उठा लेंगे संख्या और इस जोड़े में से एक अंक उठा लेंगे, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, तो ये 14 का पूर्ण वर्ग है। तो ज्ञात कीजिए कि ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 292 को गुणनफल प्राप्त करने पर। तो वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या निकल के आई, 7। 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण है बच्चों हमारा, क्या 53,240 एक पूर्ण घन है। इसको भी वैसे ही करना है, अगर पूर्ण घन नहीं है तो हमें पूर्ण घन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 53,240 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 53,240, और अभाज्य गुणनखंड निकालने की जो विधि है वो वही है, सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देना है। तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 से भाग चला जाएगा क्योंकि ये एक सम संख्या है, तो 2 दूनी 4, 1 बचा और ये 3 है तो 13 हो जाएगा, 2 छक 12, 1 बचा, इधर 2 है तो फिर 2 छक 12, 2 दूनी 4 और ये 0 ऐसे ही उतर जाएगा, यहाँ 2 है। ठीक है, अब फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, ये 6 भी कट जाएगा, 2 तियाँ 6, ये भी 6 कट जाएगा, 2 तियाँ 6, और ये हो जाएगा 10। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 छक 12, 1 बचा और इधर 3 है, फिर 2 छक 12, 1 बचा, इधर 1, 2 पंजे 10, 11 हो गया, इधर 1 बचा, फिर 2 पंजे 10। अब नहीं कटेगा ये। ठीक है, अब 3 से काटने की कोशिश करेंगे तब भी नहीं कटेगा। किससे कटेगा, 5 से। 5 एकम 5, इधर 1 बचा और इधर 16, तो 5 तियाँ 15। ठीक है, 1 बचा, इधर 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, ये हो गया 1331। अब ये 5 से नहीं कटेगा, आप देखेंगे 7 से कटेगा क्या, 1331 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि 5 के बाद अगली संख्या क्या है, 7 ही एकम 7। ठीक है, 13 में से 7 जाएंगे, 6 बचेंगे, फिर 3 उतार लिया, 7 नीम 63, नहीं कट रहा है। 9 से काट के देखेंगे, 1331 को अब 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 से काटेंगे, 9 9 एकम 9, तो कितना बचेगा, 4, 3 उतार देंगे, 9 9 चौक 36, 13 में से 6 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, कितना हो गया, 13 में से अगर 6 जाएगा तो बचेगा हमारा इधर हो जाएगा 13, 13 में से अगर 6 जाएगा तो हमारा बचेगा 7 और 1, फिर 9 से भी नहीं कटेगा, ये 11 से कटेगा, तो 11 एकम 11, 2 बचे और इधर 3 है तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, फिर 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, फिर 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11। तो हमारे इसके गुणनखंड हम इसके गुणनखंड निकाल चुके हैं। ठीक है,
क्या क्या गुणनखंड निकल के आए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 और 3 बार 2 आया है और 3 बार 2 आ गया हमारा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। देखो अब 2 के जोड़े बन गए और 11 के जोड़े बन गए, लेकिन 5 इकलौता बच गया, इसके जोड़े नहीं बने। हमसे पूछा क्या गया है, क्या 53,240 एक पूर्ण घन संख्या है? बिल्कुल भी नहीं है। यदि नहीं है तो 53,240 को किस सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल। पहले हमने क्या किया था, गुणा। अब अगर हम 53,240 को 5 से भाग दे दें तो इधर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5/5 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। तो ये कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। तो यहाँ पर अब 2 2 के जोड़े भी बन गए और 11 11 के जोड़े भी बन गए। सिर्फ एक 5 ज़्यादा था तो हमने उससे भाग दे दिया और हमारी ये एक पूर्ण घन संख्या बन गई। ठीक है, तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना आया, 5। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आया। ठीक, क्या 1188 एक पूर्ण घन संख्या है? यदि नहीं है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या से 1188 को भाग। देखो बिल्कुल जैसे ऊपर था वैसा ही ये भी है, तो इसको आपको खुद सॉल्व करना है और आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, एकदम बिल्कुल पहले जैसा ही है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। अगला क्या है, 68,600 एक पूर्ण घन संख्या है? यदि नहीं है तो वह छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 68,600 को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और जिस गुणनखंड का जोड़ा नहीं बनेगा उसका जोड़ा बनाने के लिए उस संख्या से गुणा कर देंगे, और जिस संख्या से हम गुणा करेंगे वही क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर भी आपको खुद निकालना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक है। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 हल करेंगे। और अगर आप भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है।